नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का उनका जो राह है, उनका जो रास्ता है, वो रास्ता पहले से ही आसान है, क्योंकि राजपूत जाति के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में वहां पर हैं और सवर्णों की भी संख्या अच्छी खासी है। दो लोग लड़ रहे हैं वहां चुनाव और दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां ना तो मोदी भक्तों को कमल का निशान दबाना है, ना ही लालू भक्तों को लालटेन छाप दबाना है। यानी एक तरफ हंसुआ हथौड़ा छाप है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपने सिंबल से वहां चुनाव लड़ रही है। ना तो तीर छाप है, ना कमल छाप है, ना लालटेन छाप है। यानी छाप में वोट देने की मजबूरियां नहीं है जनता के सामने। और दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों जो है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। पवन सिंह इकलौते सवर्ण हैं, राजपूत जाति से आते हैं। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और सभी लोग जानते हैं कि 18 से 28 के युवा सबसे ज्यादा परसेंटेज में, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत उनका है। लेकिन 18 से 28 के वो युवा जो पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए बेचैन और बेताब रह रहे हैं, जो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए और चढ़ जा रहे हैं ऊपर तक, उनको एक नजर देखने के लिए भीड़ लगा दे रहे हैं। छतों पर, कॉरिडोर में, टेरेस पर, जिधर देखिए, चाहे बालकनी में लोग चढ़ चढ़ करके, पेड़ पर चढ़ करके भी उनकी एक झलक पाने को बेताब और बेचैन जो युवा वर्ग है, वो उनको वोट देगा या सिर्फ सेल्फी लेकर के खिसक लेगा। वोट अपने जाति में देगा या अपने पार्टी में देगा या पैसे पर देगा। ये एक बड़ा सवाल अब तक बना हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पवन सिंह का ये रास्ता भी आसान कर दिया। पवन सिंह के बारे में उन्होंने ये कहा, बीजेपी के नेता ने, कि ये जो 18 से 25 के युवा हैं, ये सब लफुए हैं, सिर्फ सेल्फी लेने के लिए पवन सिंह के सामने, पवन सिंह के पास जा रहे हैं। अब ऐसे में वो लोग अगर सोच भी रहे होंगे दूसरे को वोट देने का, तो अब उनके नाक का सवाल हो गया, अब उनके प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। इतिहास भी ये बताता है कि जब भी अनर्गल बयानबाजी होती है, बिहार चुनाव में जब महागठबंधन एक तरफ था और एनडीए और भाजपा एक तरफ थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पॉपुलर नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और आ करके और कहते हैं कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। नतीजा 2010 का चुनाव बम्पर मेजोरिटी से नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया, महागठबंधन जीत जाता है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार सीएम और तेज प्रताप यादव मंत्री बन जाते हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, मणिशंकर अय्यर ने, कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जो है ये नीच आदमी है। नतीजा नरेंद्र मोदी ने उसको अपने जाति का बता करके, जाति का अपमान बता करके कह दिया कि मणिशंकर अय्यर एक फॉरवर्ड यानी सवर्ण जाति से आते हैं और मैं ओबीसी समुदाय से हूं, नीच जाति से हूं, इसलिए मुझे नीच कह रहे हैं। नतीजा 2014 में बम्पर मेजोरिटी से पीएम मोदी चुनाव जीत गए। उसके बाद दिल्ली चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल के बारे में पोस्टर बीजेपी ने लगा दिया कि उपद्रवी गोत्र का केजरीवाल। केजरीवाल पर वो सीधा सीधी अटैक था, लेकिन केजरीवाल ने इसको पूरे जाति गोत्र अग्रवाल और केजरीवाल समाज से, मारवाड़ी समाज से जोड़ दिया, ओबीसी समुदाय तक से जोड़ दिया, जिसके कारण नतीजा 70 में 67 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू छाप की पार्टी जीत गई। और अब ये अनर्गल बयानबाजी बीजेपी के नेता के द्वारा कि पवन सिंह के साथ जो 18 से 25 के युवा सेल्फी ले रहे हैं वो सिर्फ लफुए हैं, जबकि पवन सिंह कह रहे हैं कि ये हमारी जनता जनार्दन है, ये हमारा भगवान है, ये हमारे हृदय में बसे हुए युवा हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। ऐसे में युवा सम्मान का भूखिया होता है। पवन सिंह के जीत का रास्ता बीजेपी के नेता ने आसान कर दिया। साथ ही अगर विपक्ष चाहता, यानी कि ये तेजस्वी यादव जो कि एक मजबूत विपक्ष है, मुकेश सहनी जो कि एक मजबूत विपक्ष है, और राहुल गांधी, अगर ये लोग चाहते हैं, यानी कांग्रेस, आरजेडी, सरीखी पार्टियां, इंडिया अलायंस की पार्टियां अगर चाहेंगी, तो इस बयान को देश स्तर पर ले जाके कि 18 से 25 के युवा लफुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर सकते हैं। बीजेपी जीतेगी या हारेगी ये जनता जनार्दन के ऊपर है, लेकिन ये बयानबाजी बीजेपी को बहुत महंगी पड़ सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।